हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेजर सैंड एंड एग्रीगेट इन ट्रक एट कंस्ट्रक्शन साइट। जब भी आप साइट पर देखते हो, ट्रक का गाड़ी आता है जिसमें मटेरियल भरा हुआ रहता है, सैंड हो, एग्रीगेट हो या रबल सोलिंग के पत्थर हो, तो उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रास में, क्यूबिक मीटर में और क्यूबिक फीट में, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ आप देख रहे हो, मैंने एक डंपर है, डंपर का मैंने डाला बना लिया है। डाले का जो लेंथ है वो है 18 फीट 3 इंच और इसका जो ब्रेथ है वो है 5 फीट 2 इंच और इसकी जो हाइट है वो है 3 फीट 4 इंच। अब हमारे पास गिवन डाटा क्या है वो हम लिख लेते हैं। अब हमने गिवन डाटा लिख लिया है। लेंथ 18 फीट 3 इंच, ब्रेथ 5 फीट 2 इंच, हाइट 3 फीट 4 इंच। लेकिन हमें जो ये इंच है इसको भी फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले CFT में ट्रक का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हमें इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा फीट में। तो फीट में किस तरह कन्वर्ट होगा? 3 डिवाइड बाई 12, 2 डिवाइड बाई 12, 4 डिवाइड बाई 12। क्योंकि हमें पता है एक फीट के अंदर 12 इंच होता है, इसीलिए हमने 3 से डिवाइड किया है, फिर 2 से डिवाइड और 4 से डिवाइड। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.25, 0.167, 0.25। तो हमारा अब हम 18 को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू भी फीट की हो गई और ये वैल्यू भी फीट की हो गई। तो 18 प्लस 0.25, 5 प्लस 0.167, 3 प्लस 0.25, तो ये आंसर हो जाएगा 18.25, 5.167, 3.25। अब हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ डंपर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ डंपर, वॉल्यूम ऑफ डंपर, वॉल्यूम ऑफ डंपर कैसे लिख रहेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। 18.25, 5.167, 3.25, जो कि हमारा आंसर का आएगा क्यूबिक फीट में, क्योंकि ये वैल्यू भी फीट है, ये भी फीट है, ये भी फीट है, तो तीनों का मिला के क्यूबिक फीट। तो हमारा आंसर आएगा 306.46 CFT क्यूबिक फीट। अब हमने एकदम आसान तरीके से क्यूबिक फीट में निकाल लिया है। लेकिन ज़्यादातर शहरों में या एरियो में क्या होता है, ज़्यादातर वहाँ पर ब्रास में कैलकुलेशन होता है डंपर का। तो अब मैं आपको ब्रास में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताता हूँ। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 1 ब्रास, यह आपको थोड़ा लेकिन याद रखना पड़ेगा कि एक ब्रास में 100 क्यूबिक फीट होते हैं। यह आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 ब्रास इज इक्वल टू 100 क्यूबिक फीट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका वॉल्यूम ऑफ डंपर है 306.46, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.06 ब्रास। समझ गए आप? बिल्कुल आसान तरीके से। ये जो वॉल्यूम ऑफ डंपर था, यानी क्यूबिक फीट में जो हमारा आंसर आया था, उसको हमने डिवाइड कर दिया 100 क्यूबिक फीट से, क्योंकि एक ब्रास में 100 क्यूबिक फीट होता है। तो हमें ब्रास में आंसर चाहिए था, इसीलिए हमने 306.46 को डिवाइड किया 100 से। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि मीटर क्यूब में कैलकुलेशन करो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप अगर मीटर में टेप को अगर आप मीटर में माप रहे हो तो ये वैल्यू आप मीटर में लिख लेना, लेकिन अगर आप क्यूबिक फीट से अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको इस तरह कन्वर्ट करना है। पहले CFT कर लो, ब्रास कर लो, या आप डायरेक्ट पहले फीट से मीटर क्यूब में भी निकाल सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट मीटर क्यूब में भी निकाल सकते हो। लेकिन मैंने आपको स्टेप वाइज समझाया कि क्यूबिक फीट ऐसे निकलता है, ब्रास ऐसे निकलता है। अब मीटर क्यूब कैसे निकलता है वो भी मैं आपको बता दूँ। ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी 1 मीटर क्यूब में 35.314 क्यूबिक फीट होता है, यानी कि CFT।
1 मीटर क्यूब में 35.314 क्यूबिक फीट रहता है। तो अब आपको इसमें जिस तरह हमने यहाँ किया 306.46 डिवाइड बाय 100 क्यूबिक फीट रहता है एक ब्रास में, तो 1 मीटर क्यूब में 35.314 क्यूबिक फीट रहता है। तो उसी तरह आपको यहाँ भी यही करना है। ये जो वैल्यू थी आपकी 306.46, इसको डिवाइड कर देना है आपको। क्या वैल्यू है हमारी 35.314। यहाँ पे हमने यही किया है, एक ब्रास के अंदर 100 क्यूबिक फीट रहता है तो 100 लिख लिया, 1 मीटर क्यूब के अंदर 35.314 CFT रहता है तो वो हमने यहाँ लिख लिया है। और ये जो वैल्यू रहेगी हमारी, ये वॉल्यूम ऑफ डंपर रहेगा। तो इस तरह हमने इसको भी कैलकुलेट किया। अगर आप कैलकुलेटर में करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8.68 मीटर क्यूब। समझ गए आप? एकदम आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। दोस्तों कोई भी ट्रक हो उस पर यही मेथड अप्लाई होगा। हाँ, एक बात और है कि हाईवा भी रहता है हमारी साइड पे। हाईवा का मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है, उसमें मैं बताऊंगा। इसमें मैंने जो नॉर्मल ट्रक आता है उसमें जो मटेरियल आता है उसका जो कितना आता है वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपको एरिया पता होना चाहिए ट्रक का, तो उस हिसाब से आप, और वो पूरा ऊपर तक भरा होना चाहिए मटेरियल। तो एरिया के हिसाब से, एरिया आपको जब निकालने आता हो तो आप आराम से मेजर कर निकाल सकते हो कि हाँ एक ट्रक के अंदर इतना मटेरियल आया है। समझ गए आप? अब ये जो डंपर है, ये देख रहे हो आप डंपर, इसमें इतना मटेरियल आया है क्योंकि आपको डंपर का एरिया पता है, मीटर क्यूब में भी, ब्रास में भी और क्यूबिक फीट में भी। तो आप आसानी से पता कर लोगे कि मटेरियल पूरा आया है या कम आया है। मटेरियल सप्लायर भी आपको ठगेगा नहीं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।